गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज एंड एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज एंड एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। यूनिट ऑफ लैंग्वेज, इसको आप बोल सकते हैं यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज में आता है एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, तो जैसे बच्चों आपको पता है सेंटेंस कैसे बना, ये सेंटेंस की परिभाषा, ये सब चीज़ें लॉजिक है। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज एंड एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज के अंतर्गत सबसे पहला लेसन आपका आता है, चाहे 9th हो चाहे 10th हो 11th 12th। अगर ये पार्ट आपको नहीं पता है तो ग्रामर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आपसे रह जाता है। एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस जैसा आपको पता है, जैसे इंग्लिश के अंतर्गत सबसे पहले जो सेंटेंस है वो कैसे बना। जैसे एक सेंटेंस हमने लिया, यहाँ पर लिखा मैंने सेंटेंस। अब सेंटेंस के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। सेंटेंस के अंतर्गत बेसिक सबसे पहले तो पता लेटर्स, लेटर्स होते हैं। लेटर्स तो सबको पता है, अक्षर ज्ञान। उसके बाद लेटर्स के बाद आता है, कई लेटरों से मिलकर बनता है। जब लेटर्स कई सारे अक्षर बनते हैं, मिलते हैं, तो उससे बनता है वर्ड्स। उसके बाद जब वर्ड्स लेटर मिलते हैं, दो या दो से अधिक लेटर, तो उसके बाद बनता है वर्ड्स। और जब वर्ड्स मिलते हैं तो बनता है फ्रेज। क्या बनता है बच्चों? फ्रेज। उसके बाद में जब लेटर, वर्ड्स, फ्रेज सब मिल जाते हैं तो एक बनता है यहाँ पर सेंटेंस आपका। ठीक है बच्चों, हमने आपको बताया सेंटेंस किससे बनता है, लेटर्स। जब कई सारे लेटर्स होते हैं, जैसे ABCD, आपको पता है सब लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स। जब ये अल्फ़ाबेट्स मिल जाते हैं लेटर्स, तो वर्ड्स बनते हैं। जैसे कई सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे RM राम, 3 लेटर मिले इसमें। इसी तरह कई सारे लेटर्स मिलकर वर्ड्स बनते हैं। और जब इसी तरह 2-3 लेटर्स मिल जाते हैं तो बन जाता है फ्रेज, उसका वर्ड्स बन जाता है। लेटर्स मिलने से उसका बनता है वर्ड्स। और इसी तरह जब वर्ड्स मिलते हैं तो उसका बनता है फ्रेज। और लेटर, वर्ड्स, फ्रेज, इन सब का मिलने से बनता है सेंटेंस। तो बच्चों सेंटेंस के पार्ट्स हम आए, लेटर्स होते हैं, उसमें वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, सेंटेंस होते हैं। अब जैसे वर्ड्स तक पता ही, लेटर, वर्ड्स। अब फ्रेज क्या होता है, फ्रेज बताएं आप लोगों को, भी सेंटेंस बताएं। ये फ्रेज होता है। फ्रेज देखो, लेटर की डिफिनेशन और फ्रेज की डिफिनेशन में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। फ्रेज इज़ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज शब्दों का वह समूह है जिसमें सेंस बनता है, कंप्लीट सेंस नहीं बनता है। एंड सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस की डिफिनेशन ये होती है बच्चों, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह समूह विच मेक्स अ सेंस, कंप्लीट सेंस। सेंटेंस में क्या होता है, कंप्लीट सेंस बनता है। और फ्रेज में क्या होता है, सेंस बनता है, कंप्लीट सेंस नहीं बनता है। इस तरह बच्चों को पता होना चाहिए। जो मैंने आपको बात बताई, फ्रेज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर फ्रेज की डिफिनेशन दी जाए, फ्रेज की डिफिनेशन क्या होगी, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस, जिसमें केवल सेंस बने, वो हमारा फ्रेज होता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस, विच मेक ओनली सेंस, क्या होता है, इज नून एज फ्रेज, उसको हम फ्रेज कहते हैं। लेकिन इसी तरह फ्रेज के जस्ट अपोजिट होता है सेंटेंस। फ्रेज के जस्ट अपोजिट होता है सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस, किसके साथ, विथ ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस बड़ा होता है। सेंटेंस में क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस।
जो ग्रुप ऑफ वर्ड, जो शब्दों का समूह होता है विच में कंप्लीट सेंस, जिससे संपूर्ण सेंस बनता है। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, आपका वर्ब होनी चाहिए एंड प्रेडिकेट होना चाहिए। फ्रेज में कुछ नहीं होता है। फ्रेज में क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह समूह होता है विच मेक ओनली सेंस, जिसमें केवल सेंस बनता है। ठीक है। और फ्रेज जैसे बहुत हो सकते हैं, जैसे आवर हाउस, सम पीपुल। अगर फ्रेज देखे जाएँ, जैसे डिफिनेशन लिख लीजिए, अगर फ्रेज देखे जाएँ, फ्रेज क्या है, जैसे मैंने बोला आवर हाउस, ये मेरा फ्रेज हो गया। जैसे मैंने बोला सम पीपुल, ये मेरा फ्रेज हो गया। आवर हाउस, सम पीपुल, ये क्या है, ये फ्रेज है। इसी तरह आप सेंटेंस बोलना है। अब सेंटेंस तो आपको पता ही है कैसे बनते हैं। ये सेंटेंस मैंने सेंटेंस बोलना मुझको, दीपक बॉट ए मोटरसाइकिल टुडे, जैसे सेंटेंस है। इसको नोट कर लिया बच्चों आप लोगों ने, इसको नोट करते जाइएगा सब लोग। ये सेंटेंस की डिफिनेशन ये लिखी, सेंटेंस की डिफिनेशन। अब सेंटेंस क्या होता है, इसके एग्जाम्पल देखिए, दीपक बॉट आ हाउस टुडे, दीपक ने आज एक घर खरीदा। जो दीपक जो है, ये देखो, ये कई सारे वर्ड्स मिले, इसमें वर्ब आई, कई सारे वर्ड्स मिले, कई सारे वर्ड्स के मिलने से सेंस बना, उसके बाद एक पूरा सेंटेंस बन गया। अब सेंटेंस के भी दो भाग होते हैं। जैसे ये अब आपको पता है, जैसे ये दीपक हमारा सब्जेक्ट है, ये पूरा हिस्सा हमारा प्रेडिकेट है। बच्चों बिल्कुल विशेष ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट में कोई डाउट नहीं है। दीपक हमारा सब्जेक्ट है, पूरा हमारा प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट के बाद में जितना हिस्सा होता है पूरा प्रेडिकेट हमारा कहलाता है। खाली उसमें जो है वर्ब सब होती है। जो हमारा प्रेडिकेट होता है बिना वर्ब के बन नहीं सकता है, बात समझ लीजिएगा। वी कांट मेक अवर प्रेडिकेट विदाउट वर्ब। तो इन ए कंप्लीट सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस में सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब्स होती है, उसके बाद प्रेडिकेट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है। जैसे अब सेंटेंस और ले लो, दीपक इज़ ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, मोहन इज़ ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। बहुत सारे सेंटेंस ले सकते हैं। जैसे मुकेश इज़ ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। ये क्या है, ये भी एक सेंटेंस है, पूरा सेंस बनना है। मुकेश है, हेल्पिंग वर्ड लगी है, ब्रिलियंट स्टूडेंट। मुकेश एक अच्छा विद्यार्थी है, मुकेश एक बुद्धिमान विद्यार्थी है। ये पूरा क्या बनना है, अब इसको समझ लीजिए। मुकेश क्या है, ये सब्जेक्ट है, और पूरा क्या है, प्रेडिकेट है। तो अभी तक आपको कितनी बात समझ में आई। सेंटेंस हमारा जो होता है वो लेटर से, वर्ड से, फ्रेजेस से मिलकर सेंटेंस हमारा बनता है। लेटर्स आपको पता क्या होता है, वर्ड्स कैसे बनते हैं, लेटर्स के मिलने से बनते हैं। और लेटर वर्ड्स जब मिल जाते हैं तो आपका क्या फ्रेज बनता है। फ्रेज मैंने बताया, फ्रेज जो होता है वो वर्ब के, फ्रेज क्या होता है समझ लीजिए। फ्रेज एक सेंस देता है, केवल कंप्लीट सेंस नहीं देता है। फ्रेज में कभी पूरा सेंस नहीं मिलेगा और सेंटेंस में पूरा सेंस मिलेगा आपको। सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट सेंस देता है। ठीक है। और जब वर्ड्स, लेटर्स, फ्रेज ये सब मिल जाते हैं तो एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है आपका। अब सेंटेंस के भी कई पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस के क्या पार्ट होते हैं बताइए। ये सेंटेंस है। अब सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ये सारे आपको टॉपिक क्लियर किए जाएंगे। ये सेंटेंस के पार्ट है। सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब होती है, सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, सेंटेंस में वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। उसके बाद में चौथा पार्ट होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, एस फॉर, ये ओ फॉर ऑब्जेक्ट है, वी फॉर वर्ब है, आई फॉर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आई ओ है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी बताया जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सब क्या है बच्चों, ये आपके सेंटेंस के पार्ट्स हैं। ठीक है। अब इसकी तरह आपको, जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट है, हमारा सेंटेंस है। अब सब्जेक्ट क्या होता है पहले समझ लीजिए। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट दो तरह से पहचाना जाता है। सब्जेक्ट जो होता है हमारा
वो दो तरह से पहचाना जाता है। इसको लिख लीजिएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बच्चों, क्लियर नहीं हो पाता है बिल्कुल ये, और हर एग्ज़ाम में आता है। 9th 10th 11th 12th तो बात अलग है, बाकी अन्य यूपी पीसीएस जो भी जिस कंपटीशन क्लासेस में अगर इंग्लिश सिलेबस में है तो उसमें पूछा ज़रूर जाता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है यह समझिए आप लोग। सब्जेक्ट एक डूअर होता है। डूअर क्या होता है आप पूछेंगे आप लोग। डूअर जो काम करने वाला होता है, डूअर क्या होता है, जो काम करने वाला होता है उसे होता है सब्जेक्ट। वो क्या होता है, जो डूअर होता है हमारा वो काम करने वाला होता है। सब्जेक्ट ये तो एक वर्ड हो सकता है या एक फ्रेज हो सकता है। अगर सब्जेक्ट की डिफिनेशन दी जाए, सब्जेक्ट डिफिनेशन क्या होगी, सब्जेक्ट की डिफिनेशन ऐसे, सब्जेक्ट इज ए वर्ड और अ फ्रेज। सब्जेक्ट एक कोई शब्द हो सकता है या कोई फ्रेज हो सकता है, और बाकी नाउन प्रोनाउन तो हमारे सब्जेक्ट बनते ही हैं। ये भी बात समझ लीजिए, नाउन है प्रोनाउन ये सब्जेक्ट में आता है, और बाकी तो नाउन प्रोनाउन बहुत चीज़ों में आते हैं, लेकिन सब्जेक्ट की मेन डिफिनेशन ये, सब्जेक्ट एक वर्ड हो सकता है, सब्जेक्ट एक फ्रेज हो सकता है। सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में है, किसी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट है तो क्या हो सकता है, वो कोई वर्ड हो सकता है या कोई वो फ्रेज हो सकता है। अब आगे देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा डूअर हो सकता है और रिसीवर हो सकता है। तो अभी तक जितनी मैंने चीज़ें बताई वो समझ में आए आप लोगों के। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, डूअर हो सकता है, या फिर एक द थिंग्स टेलिंग अबाउट द पर्सन्स एंड थिंग्स। द थिंग्स वो चीज़ें विच टेलिंग अबाउट पर्सन्स, जो चीज़ें व्यक्तियों के लिए बताई जाती है वो भी सब्जेक्ट में आती हैं। अब सब्जेक्ट दो तरह से होते हैं। अब सब्जेक्ट तो डूअर होगा, कोई काम करने वाला होगा, जिसके बारे में काम किया जा रहा है वो सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट दो ही तरह से हो सकते हैं, या तो जिसके बारे में कोई बात बताई जा रही वो सब्जेक्ट होगा, या जैसे कि यहाँ पर कोई काम कर रहा है, जैसे करता हो तो पता ही, जो काम करने वाला करता हो तो वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो आपको हमने यहाँ सेंटेंस के पार्ट बताएं। अब जैसे हम सेंटेंस देंगे आपको उसमें पहचानना होगा सब्जेक्ट क्या है। अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट पहचान गए ना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट कैसे पहचाने जाते हैं, जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे पहचानना है। आगे वाला सब्जेक्ट होगा, कोई सब वर्ड है वो सब्जेक्ट होगा, वर्ब के बाद जितना पीछे तक होगा पूरा प्रेडिकेट होता है, ये समझ लीजिएगा आप लोग। अब जैसे सब्जेक्ट, बच्चों आज की वीडियो इतनी ही, उसके बाद आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक में बताया जाएगा आप लोगों को।